नमस्कार दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024-25 का जो पेपर हम हल करने वाले हैं, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो कि आपका कल पेपर हो चुका है। आप इसके उत्तर जो है मिला लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। तो जो हमारे पास विकल्प दिए हुए हैं इनको हमें चुनना है। तो हमारे पास हैं 6 और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्देशित किया गया हुआ है। तो एक बहुपद जो है हमारा का पी एक्स है के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो वहाँ पर जो हमारे शून्यक होंगे वो भी हमारे कितने होंगे? 2 होंगे। यदि रैखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। तो जो हमारी रेखाएं निकलेंगी उसमें वो होंगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी। समांतर श्रेणी हमारे पास दी गई है एक ए धन डी, ए धन 2d, ए धन 3d का व्यापक पद है। जो व्यापक पद इसका रहेगा हमारा वो रहेगा डी वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा तीसरा वाला। चौथे वाले को पढ़िए। चौथा वाला जो हमारा है वो है, किसी त्रिभुज ABC में DE समानांतर है AB के तथा CD बराबर 4 सेंटीमीटर, EC बराबर 5 सेंटीमीटर और BE बराबर 7 सेंटीमीटर, तब DA का मान होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा DA का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 5.6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा लास्ट वाला जो बचा हुआ है वो है हमारा 5वें नंबर का, सॉरी अभी लास्ट नहीं, 5वें नंबर का बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से दूरी के लिए हमारा इसका ऑप्शन रहेगा पी वाला, जिसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगला वाला जो हमारा लास्ट वाला जो बचा हुआ है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो a का मान आएगा जो आएगा 0 डिग्री। कितना आएगा इसका हमारा? जो दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। ये भी हमारे पास 6 हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्देशित है। तो पहला वाला जो खाली स्थान है, 2 समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है ये? बराबर होता है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक। यदि हमारे पास कोई वृत्त है उसमें से हम कोई रेखा गुजारती हैं तो 2 बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करेगी। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? समान। इसका मतलब होता है बराबर, मतलब मूल जो वास्तविक और समान होंगे। समांतर श्रेणी ऋण 5 ऋण 1 3 7 का सार्वांतर जो होगा वो निकलेगा हमारा यहाँ पर 4 निकलेगा। अगला वाला है, बिंदुओं 0 ऋण 3 और 4 ऋण 7 को जोड़ने पर वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे यहाँ पर 0 0। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब उत्तर आएगा इसका हमारा 0 0। देखी गई वस्तु का खालिस्तान कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। तो देखी गई वस्तु का जो कोण बनेगा वो रहेगा उन्नयन कोण। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब हमारा जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है, सही जोड़ियाँ बनाइए। ये भी हमारी 6 हैं। एक एक अंक मिलेगा एक एक जोड़ी सही करने का। तो पहला है हमारा 108। यदि हम इसके गुणनखंड करते हैं और इसको घातों के रूप में लिखते हैं तब हमारा जो आएगा 2 के ऊपर 2 की घात गुणा में 3 के ऊपर 3 की घात। ये हो गया हमारा, पहले से इसको मिला सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है, x के ऊपर 2 की घात माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। यदि हम इसके शून्यक निकालते हैं और उसका गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका उत्तर आएगा ऋण 3। तो इसको दूसरे वाले को हम इससे मिला सकते हैं। इसके बाद तीसरा वाला है, ऋण 5x के ऊपर 2 की घात धन 15x धन 2 के शून्यकों का योगफल। यहाँ पर गुणनफल किया, यहाँ पर हमें योगफल करना है। जब हम इनका गुणनफल शून्यक निकाल के इनके योग करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 3 आएगा। तो इसको हम यहाँ से मिला सकते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक ये सभी को पता होंगे कि 0 0 होते हैं। अगला वाला है हमारा tan 45 प्लस cot 45। इनके मान होते हैं 1 1 और इनका करना है हमें योगफल। जब हम 1 और 1 2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। लास्ट वाला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी सर्वसमीका है, इसके बराबर में आता है 1। तो इसको हम इससे मिला सकते हैं। इसका 2 रहेगा। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है। इसका योगफल हो गया 3। इसका जो गुणनफल रहेगा वो आएगा -3 और 108 के जो गुणनफल के रूप में घातांक के रूप में लिखेंगे 2 के ऊपर 3 की घात गुणित में 3 के ऊपर 3 की घात में आ जाएगा। ये हमारा, ये आपकी जोड़ियाँ हो गई हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।
अब हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। ये भी हमारे पास 6 मिलेंगे, 1 अंक है प्रत्येक के लिए निर्देशित। तो पहला वाला है, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ये हमारा सत्य है। दूसरा वाला है, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, n के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा वाला है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समानांतर होती है। तो ये वाला हमारा असत्य रहेगा। अगला है जो हमारा चौथा है, श्रेणी 5 ऋण 5 5 ऋण 5 एक समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार की कोई समांतर श्रेणी नहीं बनती है, तो ये भी हमारा हो जाएगा असत्य। इसके बाद है अगला वाला, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो ये हमारा सत्य है, ये सही बात है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो बिल्कुल ये दृष्टि रेखा की जो है परिभाषा लिखी हुई है पूरी, ये वाली बिल्कुल एकदम सत्य है।